इसको हटा सकते हैं हम यहाँ। चल ठीक। हाँ कमेंट्स ये नीचे से कैसे आ रहे हैं? ऊपर माउस को ऊपर करना। और ऊपर टॉप पे आ गया ना? ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। प्रियांशु, विकास, सोनू, सत्येंद्र, शिवम, आयुष, शिवम, सोनू, विवेक, रमन, रितेश, सत्येंद्र, सुमित। ठीक है शिवम, सुमित, तुम्हारे दोनों के क्वेश्चंस अभी मैं लेता हूँ। एक बार एक गुड मॉर्निंग मैसेज हो जाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वही होता क्या है, टेक्निकल इश्यूज हैं यार, उनका क्या क्या रिजल्ट है? बस ये है कि रिजॉल्व हो जाते हैं, बड़ी बात है, वरना पूरा दिन हमारा खराब हो जाए। जय हिंद, गुड मॉर्निंग आयुष, पुष्पेंद्र, आरव। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोग बताएं आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग अमित, राधे राधे, गुड मॉर्निंग जनक। मैं लेट नहीं हुआ प्रियांशु, मैंने मैसेज कर दिया था ग्रुप्स में टेलीग्राम वाले पर कि प्रॉब्लम आ चुकी है। सत श्री अकाल मनीष, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, दो बच्चे कुछ पूछ रहे थे, जल्दी पूछो स्ट्रेट लाइन का, फिर मैं स्टार्ट करूं। जल्दी जल्दी। अरे भाई गौरव, पागल नहीं बना रहे हैं, पागल क्यों बनाते हो, ये पूछ रहे हो तुम। जो चीज़ें हैं वो है, तुम्हें अगर टेक्निकल चीज़ों को हैंडल करना नहीं आता, नहीं पता कैसे क्लासेस ऑपरेट होती हैं, किस किस सिस्टम की चीज़ें चाहिए होती हैं, अर्थिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, तो तुमको नहीं पता कुछ मत बोला करो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय महाकाल। चलो भाई करें स्टार्ट, या कुछ पूछ रहा है कोई, पूछो। अभी किसी ने इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा था, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोगों को भी रिवाइज हो जाएगा। राजीव, आपको देखकर बहुत खुशी होती है भैया। ठीक है राजीव, थैंक यू। चलो कुछ पूछना है, स्टार्ट करें। संजय पढ़ रहे हो तुम्हारे कमेंट, बोलिए। टेलीग्राम वाले ग्रुप का लिंक मैंने फेसबुक पर डाल रखा है, उस पर क्लिक करोगे आप, टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, अपने आप ऐड हो जाओगे ग्रुप के अंदर। चलो नमस्ते नमस्ते। मैं 3-3 घंटे क्लासेस ले रहा हूँ बैक टू बैक कुछ दिनों से, क्या तुम्हें इसे का कारण नहीं पता क्यों लेता हूँ मैं क्लासेस 3-3 घंटे? मैं भी 1.5 घंटे लेके भाग जाऊँ? तो नहीं पता हो तो नहीं बोला करो यार, क्यों फालतू में बकवास करते हो? उठकर फोन हाथ में ले लेना इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, तुम्हारे लिए ही सब कुछ करा रखा है, तो फिर क्या दिक्कत है? चलो ठीक है, करें स्टार्ट भाई। एक क्वेश्चन लिखते हैं एंड्रॉइड का, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग। फेसबुक पर टेलीग्राम लिंक है, आप वहां से कर सकते हैं। शिवम, इसमें बताना क्या है? अधूरा क्वेश्चन है क्या? द सेट ऑफ लाइन दिस वेयर 3A2B4C थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स, मतलब इसमें बताना क्या है? तुम एक तो अधूरा क्वेश्चन लिखते हो यार। सिलेबस टाइम पे हो जाए इसलिए मैं ही 3-3 घंटे क्लास ले रहा हूँ। नेगेटिव वाले रविंद्र मैं 3D में भी बता दूंगा, लास्ट में बताया तो के की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो बताया नहीं रविंद्र? अगर बाहर से काट रहा है तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला के की वैल्यू अपने आप नेगेटिव आएगी।
11 बजे तक क्लास है नॉन स्टॉप, ठीक है। और के वाला जब मैंने फॉर्मूला समझाया था कि के पॉजिटिव आएगा तो इंटरनली मध्य में काटेगा, नेगेटिव आएगा तो एक्सटर्नली। सुमित इंटरसेप्ट कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या सम? इसलिए मेरे को दिक्कत है, तुम लोग अधूरे अधूरे क्वेश्चंस पूछते हो, इसलिए हमने बोला कि भाई क्रैश कोर्स में आके आप सब पूछ लीजिए सामने से। इससे बढ़िया तो किताब में से पूछ लो, ज़्यादा बेटर है। चलो देखो इधर छोड़ो, क्योंकि तुम लोग आधी अधूरी स्टेटमेंट मिस कर देते हो, एक लाइन्स की क्वेश्चन ही छोड़ देते हो, या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हो। लिखो ए 2-3, बी 2-1, सी A, B, सेंट्रॉइड केंद्रक हैं त्रिभुज के 0 0, फाइंड सी। हो जाएगा कैसे? x1 y1, x2 y2, x3 y3 सेंट्रॉइड दे रखे हैं तो हो जाएगा 2 + 2 + a/2, x1 + x2 + x3/3 = 0। और y वाला भी हो जाएगा y1 + y2 + y3/3। वैसे ये क्वेश्चंस कराते नहीं है लेकिन आ रखे पेपर में सिंपल, तो a आ गया -4 और b आ गया +4। आयुष सर, आप जैसे हमें पढ़ाते हो आपको किसने पढ़ाया है? मेरे को किसी ने नहीं पढ़ाया, मैंने खुद स्टडी करी थी। 10th के बाद मैंने मैथ्स के ट्यूशंस नहीं लिए थे। हाँ, फिजिक्स जरूर मैं पढ़ता था, 12th तक मैंने फिजिक्स पढ़ी है। केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए मैंने खुद ही पढ़ा है अपना 11th-12th में। 10 तक तो थोड़ा बहुत पढ़ता था, 11th-12th केमिस्ट्री और मैथ खुद से ही पढ़ा है। फिजिक्स के लिए कोचिंग लगाई थी, क्योंकि फिर वो मैथ्स और फिजिक्स इसमें केमिस्ट्री में काफ़ी टाइम लग जाता था, तो फिजिक्स सोचता था कि बाहर से ही समझ में आ जाए। चलें भाई, ठीक है, आवाज़ वगैरह सब सही है ना? चलो देखो इधर, अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो इधर ध्यान से, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में सिर्फ सेंट्रॉइड हो गया। नेक्स्ट सुन लो इन सेंटर, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब लिखना बंद करो, सामने देखो। इन सेंटर, अंकित 52C22 को 45C22 को कोई भी पेपर में सॉल्व नहीं करा सकता, सिर्फ कंपेयर करा रहा होगा। रविंद्रा नेगेटिव बताया तो था भाई, मैंने क्या बोला था? तुम लोग यार पीछे ही पड़ जाते हो। के पॉजिटिव आए तो इंटरनली, के नेगेटिव आए तो एक्सटर्नली, के बराबर 1 आए तो मिड पॉइंट। ये तीनों चीजें पढ़ा तो रखी है, पहले दिन की कॉपी चेक करो। ठीक है, अब शांत हो जाओ थोड़ी देर से, इन सेंटर वगैरह पढ़ाने दो। कमेंट्स बिल्कुल बंद, ध्यान से सुनो अब थोड़ी देर, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, देखो इधर भाई, इन सेंटर होता क्या है? मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल 3 एंगल बाइसेक्टर। हिंदी में सुनना ध्यान से, जहां तीनों कोण अर्धक मिलते हैं उसको हम बोलते हैं अंत्य केंद्र। इन सेंटर का मतलब हो गया अंत्य केंद्र, ठीक है। हाँ, मैं बता दूंगा क्रैश कोर्स के लिए, अभी यहाँ देख लो। मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल 3 एंगल बाइसेक्टर, जहां तीनों कोण अर्धक मिलते हैं उसको बोलते हैं अंत्य केंद्र, इन सेंटर। मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल 3 एंगल बाइसेक्टर। अब भाई क्या है ये? मान लीजिए एक ट्रायंगल है, एंगल बाइसेक्टर का काम है कोणों को आधा करके आना। जितना इसमें बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा है, वैसे उतना ही पता होना चाहिए आपको
कैसे कैसे हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं वो भी आप देख लेना। ठीक है, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर, तो कोणों का आधा करिए, ए का a/2 करिए, b/2 b/2 करिए और c/2 c/2 करिए, यानी ये हो गया a/2 a/2, b/2 b/2, c/2 c/2, यानी ये तीनों लाइनें जो आपस में टकरा रही हैं। ठीक है उमन, ठीक है, स्वीकार है आपका नमन। जहां पर ये तीनों चीजें टकरा रही हैं उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्ट, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, इन सेंटर अंत्य केंद्र। तो आपके पास एक डेफिनेशन आ गई, जहां तीनों कोण अर्धक टकराते हैं उसको बोलते हैं अंत्य केंद्र, यानी तीनों लाइन टकरानी चाहिए। ठीक है राकेश, मैं बोल रहा हूँ हिंदी में मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ। नाम है इसका अंत्य केंद्र, आप लोग लिखते रहें। मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर, जहां तीनों कोण अर्धक टकराते हैं उसको अंत्य केंद्र बोलते हैं। कोण अर्धक क्या बोलते हैं, जो कोण को आधा आधा बांट कर आएंगे उसको बोलते हैं कोण अर्धक। ठीक है, तो मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर, अंत्य केंद्र बोलते हैं। एक तो ये डेफिनेशन आ गई। दूसरी सुनो और क्या डेफिनेशन है इसकी। दूसरी डेफिनेशन है, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ा सर्कल बनाने को बोल दिया जाए, किसी भी त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ा सर्कल बनाने को बोल दिया जाए, उस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल अंत्यवृत्त। उस सर्कल को क्या बोलते हैं, इन सर्कल अंत्यवृत्त। ठीक है, उसके केंद्र को बोलते हैं इन सेंटर अंत्य केंद्र, यही वाला। और उसकी रेडियस को, उसकी त्रिज्या को बोलते हैं इन रेडियस अंत्य त्रिज्या। ध्यान से सुनना सारी चीजें। किसी त्रिभुज के अंदर कोई सर्कल है, ये रहा, उसको बोलते हैं अंत्यवृत्त इन सर्कल, उसके केंद्र को अंत्य केंद्र इन सेंटर, उसकी रेडियस को अंत्य त्रिज्या इन रेडियस। तो दो डेफिनेशन आ गई, दोनों एक ही है कि भाई जहां सारे कोण अर्धक टकराएंगे वो क्या होता है, अंत्य केंद्र। किसी ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा सर्कल बनाएंगे तो उसके सेंटर को क्या बोलते हैं, इन सेंटर अंत्य केंद्र। उस वृत्त को क्या बोलते हैं, अंत्यवृत्त इन सर्कल। उसकी रेडियस को क्या बोलते हैं, इन रेडियस अंत्य रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट, ABC एक ट्रायंगल मान लेते हैं। ये सामने इसकी साइड ले लेते हैं A, C, ये वाली B। कैसे आएंगी साइड है भाई, वर्टेक्स दे रखे होंगे तो साइड कोई भी निकाल लेगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपको मैं ABC के कोऑर्डिनेट दे दूं तो आप बोलोगे सर बड़े आराम से साइड निकल जाएंगी, कितनी, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, AB आ जाएगा, BC आ जाएगा, AC आ जाएगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है भाई, अब आपसे मैं बोल रहा हूँ यू हैव टू फाइंड इन रेडियस अंतर त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो अंतर त्रिज्या का फॉर्मूला है भाई डेल बाय एस। अभी समझाना डेल और एस क्या होते हैं। तो अगर कोई ट्रायंगल ABC दे रखा है और उसकी किसी भी त्रिभुज की इन रेडियस पूछे, इक्विलेटरल की नहीं, उसकी तो हमको याद है a/2√3, सभी के लिए बोल रहा हूँ, a/2√3 भी यहीं से निकली है, सभी के लिए बोल रहा हूँ। अरे कोई भी ट्रायंगल भाई, कोई भी ट्रायंगल, सभी के लिए। पहले तो इक्विलेटर पढ़ा था, अब सभी के लिए। तो कैसा भी त्रिभुज दे रखा उसकी अंतर त्रिज्या पूछे तो आप उसका डेल बाय एस लिख देंगे। फॉर्मूला नेवी में सिर्फ पूछा जा चुका है, तो याद रखोगे फॉर्मूले को। किसी भी त्रिभुज की अंतर त्रिज्या कितनी होती है, डेल बाय एस। अब आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई ये डेल क्या है और एस क्या है, मैं दोनों समझाता हूँ। डेल सुनो, मैथ्स के अंदर डेल का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब आप कैसे निकालें आपकी मर्जी है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट कर दें। अगर वर्टिसेस गिवन है तो हमने वो ऑलरेडी सीख लिया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। कौन सी क्लास में, 10th क्लास में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, 12th में भी सीखा था। हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया हाफ डिटरमिनेंट करके। तो हम यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जिसको हम डेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर ये आ रही है एस, क्या है, एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल था डेल, एस होता है सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का सम त्रिभुज में परिमाप तो वही होता है। तो यार परिमाप आ गया A + B + C, ये तो पेरीमीटर हो गया। लेकिन एस का मतलब है सेमी, यानी आधा पेरीमीटर, तो A + B + C/2। तो कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, अगर आपसे उसकी इन रेडियस अंत्य त्रिज्या पूछ रहा है तो आप उसका क्षेत्रफल निकालकर उसके अर्ध परिमाप से भाग कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान से देखना। एक त्रिभुज है 2,0, 6,0,
6,3 कह रहा है इसका आप इसके अंदर जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या बताइए। इन रेडियस पूछ रहा है, अंत त्रिज्या, ये स्मॉल आर। फॉर्मूला तो है डेल बाय एस। तो मैंने बोला यार पहले भुजाएं निकाल लेते डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 0 में 0 गए 0, 16 का अंडर रूट 4। ये वाली भुजा कितनी आ गई भाई? 4। डिस्टेंस 6 में 6 गए 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 का अंडर रूट 3 आ गई। और 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 का अंडर रूट 5। तो तीनों भुजाएं आ गई। तो मेरे को पहले डेल चाहिए फिर एस चाहिए, पहले डेल चाहिए फिर एस चाहिए। ठीक है, हाँ सिर्फ शीरोस फार्मूला वाला डेल होता एस होता है। तो यार डेल यानी एरिया, एरिया मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ 12th में हाफ x1 y1। लेकिन यार आप मुझे बताओ क्या आप जो अब तक पढ़ रहे हो उनको यूज़ नहीं करोगे क्या? यार एरिया में भी मैं टाइम बचा सकता हूँ, क्योंकि 3 4 5 तो पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट हैं। 3 4 5 क्या है भाई? पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट हमारे वो हैं ये ट्रिपलेट त्रियक है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। और ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में बनते हैं। यानी हम पहचान गए यार 3 4 5 अगर कोई त्रिभुज है तो उसका ये कोण 90 डिग्री का है 5 के सामने वाला। तो एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बच गया सारा टाइम। तो हाफ बेस इंटू हाइट 4×12 6। तो देखो एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते थे क्योंकि वर्टेक्स दे रखा है, लेकिन 3 4 5 को देखकर अपना काम हो गया हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ 4×12 यानी 6 आ गया। एरिया आ गया 6 स्क्वायर यूनिट। सेमी पेरीमीटर तीनों भुजाओं का सम करके 2 से भाग कर दो। 4 5 9 3 12, 12/2 6 आ गया। आर की बारी। आर होता है डेल बाय एस। डेल इज 6, एस इज 6, 6/6 इज 1 यूनिट। शाबाश। 1 रेडियस यानी इस त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ा वृत्त बनाएंगे उसकी त्रिज्या कितनी आएगी? 1 इकाई। क्लियर? तो जल्दी लिखो, कंफर्म हो गया तो मेरे को बताओ। जहाँ तीनों कोण अर्धक टकराते हैं उसको हम अंत्य केंद्र इन सेंटर बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं। या फिर किसी त्रिभुज के अंदर किसी ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ा सर्कल सबसे बड़ा वृत्त बना सकते हैं उसकी रेडियस को अंत्य त्रिज्या बोलते हैं। उसको निकालने का फॉर्मूला है डेल बाय एस। डेल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे निकाल सकते हैं वो लिखा। ठीक है, एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, तीनों भुजाओं का सम करके 2 से भाग। हटा दे भैया। शाबाश, सबका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं दिया, सबका आंसर 1, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इसमें और भी कुछ बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि एक बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है एनडीए के अंदर की अंत्य केंद्र बताइए भाई। तो कोई फार्मूला वगैरह कुछ होता होगा अंत्य केंद्र का, तभी तो पूछ लिया पेपर में उसने। ना डाउट्सों को व्हाट्सएप पर इतना क्लियरली समझा सकते हैं, ना आप कमेंट्स में उनको ढंग से लिख पाते हैं क्वेश्चंस को। इसलिए हम आमने सामने रूबरू होना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके डाउट्स वगैरह कहीं प्रॉब्लम ना कर दें आपको। इसलिए हम लोग ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। ऑनलाइन में हम तो सिखा सकते हैं, लेकिन आपकी समस्या बहुत कम, मतलब हम उस पर काम कर पाते हैं। आरव बहुत अच्छा लिखा है तुम लोगों ने, बहुत अच्छा लिखा है। इसको मेरे को सेंड करना, काफ़ी अच्छा लिखा है आप लोगों ने जो ये लिखा है आरव। या इसको फेसबुक पे पोस्ट कर दो, मैं देख लूंगा। हेमंत बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं ऐसे ऑफलाइन। कौन पढ़ा देगा इसको ऑफलाइन, मुझे बता दो। उन्हें खुद ही नहीं आता। विकास, बाहर वाले सर्कल की टेंशन मत लो, उसको सरकम सेंटर बोलते हैं। ठीक है। शशांक, दिनेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। शशांक, तुम लोगों के लिए पूरे जीएस के टीचर्स भी इतने अच्छे लेके आए हैं। देखो इधर, ऑनलाइन नहीं प्रैक्टिस के कह नहीं सकते, क्योंकि वो भी मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन कराऊंगा। तुम्हारी मेरे को सुननी है, तुम्हारी सुननी है कि भाई आपका फलाना क्वेश्चन है, कैसे करें मैं। क्योंकि मैं बीच क्लास में ऑफलाइन में भी डाउट ले लेता हूँ, पूरे पूरे दिन डाउट चलते हैं, लेकिन यहाँ सामने आपके समझ में नहीं आता। एक कमेंट अगर एक क्वेश्चन कोई ठीक भी लिख रहा है तो वो नीचे चला जाता है स्क्रीन से, पूरी क्लास खराब हो जाएगी। ठीक है, देखो इधर
इन सेंटर कैसे निकालें, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। देखने में लगेगा यार कितना बड़ा फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है। जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको कहोगे अरे बड़ा इजी यार। आपको एक त्रिभुज देगा ए बी सी और कहेगा उसके अंत्य केंद्र बताइए। मान लो त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं x1 y1 ए के, बी के x2 y2 और सी के x3 y3। ठीक है भाई, मान लेते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, दूरी फार्मूला से। कपिल, हम दोनों भाई आपसे पढ़ते हैं, कपिल हेमंत। बहुत बढ़िया कपिल, मेहनत करो। बाकी आप लोग हो पास तो कोई दिक्कत नहीं है। डाउट्स के रिगार्डिंग जो पूछना है पूछो, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे क्लासेस में। ये डिस्टेंस फार्मूले से सी आ गया, डिस्टेंस फार्मूले से बी आ गया। ठीक है, हाँ ध्यान से देखना। तो यार मेरे पास आ गया ये एक त्रिभुज, मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3 उसके शीर्ष हैं, उसके हमारे ABC के कोऑर्डिनेट है, और मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले से ABC निकाल दिया। ठीक है, अब मुझसे कोई कह रहा है भाई ये बता दो इन सेंटर कितने होंगे, अंत्य केंद्र कितने होंगे। सेंट्रोइड का तो सीख लिया हमने फॉर्मूला कल के क्लास में, केंद्रक का x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। ठीक है, तो करो यार अंत्य केंद्र निकालने। भैया क्रैश कोर्स में सामने बिठा के 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। किसी से नहीं हुए तो उसको सिखाऊंगा कैसे कर सकता था, तू क्या गलत कर रहा है। जब तक गाइडेंस नहीं होगी हम नहीं कर सकते एग्जाम क्लियर। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानते हैं। मतलब अच्छे लड़के बहुत बढ़िया कर लेंगे, मैं स्कोर की बात कर रहा हूँ, रैंक की बात कर रहा हूँ। इन सेंटर अंत्य केंद्र, अब ध्यान से देखना। इन सेंटर का बहुत आसान फॉर्मूला है। आप पहले x वाले की बात करें, x1 के सामने कौन सी भुजा है a, तो a की गुणा कर दें x1 से। x2 के सामने कौन सी भुजा है b, तो b की गुणा कर दें x2 से। x3 के सामने कौन सी भुजा है c, तो c x3 कर दें। नीचे कर दें तीनों भुजाओं का सम a + b + c, तो ये आ गया आपका इन सेंटर। यानी बहुत आसान है, सामने वाले कोऑर्डिनेट को सामने वाली भुजा से गुणा करके जोड़ते चले जाओ। x में x की बारी, y में y की बारी। ठीक है, करो गुणा करो y की बारी, a/1 b/2 c/3 अपॉन a + b + c। तो यार ये मेरे निकल के आ गए अंत्य केंद्र का फॉर्मूला। बहुत आसान है, बच्चे इसको एंगल बाइसेक्टर बना के सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं, हो जाएगा उससे भी, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। ठीक है, बस हो गया काम, इसी से चल जाएगा। अब देखो कैसे करोगे, ध्यान से देखना। हमने इन सेंटर निकालना सिखा रहे हैं आपको। ये आया था क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में। एक त्रिभुज दे रखा था ABC, कह रहा था इसका अंत्य केंद्र बताओ। 0 0 3 0 0 4। तो आप कहोगे सर हो जाएगा, बहुत सिंपल है, देखो करते भाई, हो जाएगा तो। ठीक है, लगाओ डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि भुजाएं तो चाहिए। 9 का √3, 16 और 9 25 का 5, 16 का √4। यानी आप डिस्टेंस फार्मूले से ABC तो जरूर निकालोगे, तभी तो क्वेश्चन आगे कर पाएंगे। अब खत्म करो भाई क्वेश्चन, ये रहा फार्मूला। सामने वाले की सामने वाले से गुणा करते जोड़े चले जाओ। 0 की 5 से करी 0, 3 की 4 से करी 12, 0 की 3 से करी 0, नीचे a + b + c, 5 4 9 3 12। y की बारी, 0 की 5 से करी 0, 0 की 4 से करी 0, 4 की 3 से करी 12, नीचे बोलो a + b + c यानी 12, 12/12 1, 12/12 1। आंसर बोलो 1 1। तो बोलो कितना आसान था, क्यों नहीं आएगा एग्जाम में, कितनी देर लगी आपको। तो 0 0 3 0 0 4 वाले त्रिभुज का, 0 0 3 0 0 4 वाले त्रिभुज का अंत्य केंद्र कितना है, बोलो 1, 1। नमस्कार हर्ष, बोलो भाई कितना आसान है। सामने वाले शीर्ष की भुजा से गुणा करके जोड़े चले जाओ और नीचे a + b + c लिख दो। आपको अंत्य केंद्र निकालने सीख लिए, अंत्य त्रिज्या निकालनी आ गई। होती क्या है, तीनों कोणर्धक जहां मिलते हैं वहां बनती है। संजय वीडियो कट हो रही है, दोबारा ऑफ करके ऑन कर लो एप्लीकेशन को। AGP में R3 हो ही नहीं सकता प्रदीप, नेगेटिव बाइनोमियल या कुछ और होगा उससे रिलेटेड। RGP में R3 हो ही नहीं सकता। मैंने क्या बोला, R - 1 से 1 होना चाहिए, गलत कर रहे हो, कुछ और होगा वो। ठीक है, चले
हाँ 1 डेढ़ महीने का कोर्स होगा ऑफलाइन का, उसकी टेंशन ना लो आप। और बहुत नॉमिनल फ़ी, जिसमें आप लोग अपना अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को टारगेट कर दें। इतना पैसा आप लोग ऑलरेडी ख़राब कर चुके हो। कल बच्चों के मैसेजेस आए थे, किसी बच्चे के बोल रहा था कि बहुत प्रॉब्लम से 70,000 रुपये ऑलरेडी मैं ख़राब कर चुका हूँ। तो मेरे को बहुत बुरा लगता है ये सब चीज़ें सुनकर कि भाई आप लोग कर क्या रहे हो। जो तैयारी कम समय में अच्छे टाइम से ठीक ठाक पैसों में की जा सकती है, उसमें 70-80 हज़ार रुपये उड़ा दे रहे हो, और उसके बाद भी रिजल्ट ज़ीरो है। ये चलो 70,000 रुपये उड़े, समझ में आता है कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट है, कुछ भी नहीं है। तो बोल रहे हैं कि सर ऐसी मैथ्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं गया कोचिंग में, तो किस हिसाब से 70,000 रुपये ले लिए गए, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। और आप लोग भी थोड़े से बेवकूफ़ बन जाते हो, आपको नहीं पता यार क्या है क्या नहीं है। 12th की तरह से मैथ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है 12th के बेसिक्स हम हमसे ज़्यादा किसके पास होंगे, लेकिन जो जो ऐसा पेपर है उसको वैसे ही ख़त्म करना पड़ता है ना। हटा दे। एक चीज़ पढ़ाने से पहले कुछ पूछ रहा हूँ, पहले क्वेश्चन आपसे, फिर आपको बताऊंगा कैसे। वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखो, ठीक है। देखो पढ़ाने से पहले कुछ पूछ रहा हूँ। फाइंड द सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, हिंदी में त्रिभुज के परिकेंद्र बताइए। पढ़ाना है मेरे को भी, लेकिन मैंने पहले पूछ लिया, ठीक है। फाइंड द सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के परिकेंद्र बताइए। त्रिभुज के मुझे क्या बताने, परिकेंद्र। फाइंड द सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज है 2,0, 10,6 या 10,0, 2,6। इसके आपको परिकेंद्र बताना है, सरकम सेंटर। कैसे करेगा कोई, मुझे देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ। जल्दी से मुझे इसके परिकेंद्र बताइए। देखो अमन कितना बेकार क्वेश्चन लिख रहे हैं। अरे भाई अमन पूरा क्वेश्चन नहीं बता रहे हो तुम। अमन कह रहे हैं सर 2 स्ट्रेट लाइन है, उनके इंटरसेक्शन से एक लाइन जा रही है, उसकी इक्वेशन। भाई दोनों की इक्वेशन दे रखी है, कराया तो था क्लास में, दोनों को सॉल्व कर लो, पॉइंट निकल गया। अब इस लाइन का कह रहे हो कि कुछ नहीं दे रखा। अरे भाई या तो स्लोप दे रखा होगा, या कोई दूसरा पॉइंट दे रखा होगा, या इंटरसेप्ट दे रखा होगा, कुछ ना कुछ दे रखा होगा। पॉइंट आ गया, बाकी से इक्वेशन बना लो। इसलिए मैं ऑनलाइन, ये तुम अधूरी अधूरी चीज़ें पूछते हो भैया। जिसकी भी जितनी समस्याएं हैं आ जाना, उन सबको लेके सामने से आमने सामने बैठकर बिल्कुल शांति से बता दूंगा, ताकि सिस्टम में चलें। एक महीने 1.5 महीने का हिसाब किताब होगा, आपकी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा आपको, मैथ फिजिक्स इंग्लिश की, आमने सामने रूबरू होकर, ठीक है। क्योंकि तुम पूछ क्या रहे हो, देखो कितनी अधूरी चीज पूछ रहे हो। अब मैंने पता क्या करा, तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ा, इसको किया, फिर समझाया, जबकि ये क्वेश्चन ही अधूरा है। आपने 2 लाइनों के क्वेश्चन देख के यहाँ टकराई, एक समीकरण पूछ रहा है, भाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल दो। अब यहाँ तो ये हो सकता है 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करे तो ऑप्शन से हो गया। अदरवाइज एक बिंदु से कभी भी समीकरण नहीं बनता। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से तो अनंत लाइनें पास होती हैं। या तो ये पॉइंट निकाल के 4 ऑप्शन में रख लो, एक ही सेटिस्फाई करा उसको टिक कर दो, वरना इस लाइन का है तो स्लोप देगा, प्रवणता देगा, या फिर अंतखंड देगा, कुछ ना कुछ देगा। ठीक है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अंत की मुझे चाहिए सरकम सेंटर परिकेंद्र। फिर आज सर्कल्स भी स्टार्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजा आएगा आपको आज सर्कल्स में, और फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे इतना बढ़िया सर्कल। शिवा बोल रहे हैं बी, विवेक बोल रहे हैं ए, उसके बाद पुष्पेंद्र बोल रहे हैं 4,2, 4,2 ऑप्शन में ही नहीं है। आयुष बोल रहे हैं सर सरकम सेंटर भी तो सेम होगा ना इन सेंटर का। भाई वो दोनों सिर्फ तब सेम होते हैं जब त्रिभुज क्या हो,
इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तभी तो दोनों सेम होंगे। मान लो कोई और त्रिभुज है, कहाँ है सेम? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं पता, आप गलत आंसर बता रहे हो। एक बच्चे ने ठीक भी बताया, बाकियों ने किसी ने नहीं। तो सुनो मेरे को ध्यान से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पूरी बातें पता होना जरूरी है। आपने पता नहीं क्या पढ़ा है कोचिंग में अब तक, और आप फिर इतना पैसा भी खराब करते हो यार, मेरे तो समझ में नहीं आता। आगे से सब बच्चों को अवेयर रखना भाई, ठीक है? बच्चे बी लिखे जा रहे हैं, चलो ठीक है। देखो इधर, अब सुनो मेरी बात, लिखना बंद, शांति से सुनो। सरकम सेंटर परिकेंद्र क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको परिकेंद्र, परिगत केंद्र भी कहते हैं, परिकेंद्र भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री साइड्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हिंदी में जहां तीनों भुजा लंब द्विभाजक मिलते हैं उसको बोलते हैं हम सरकम सेंटर। जहां तीनों भुजा लंब द्विभाजक मिलते हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री साइड्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां तीनों भुजाएं लंब द्विभाजक मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? सरकम सेंटर। तीनों भुजा लंब द्विभाजक, ठीक है भाई? अब कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तीनों भुजाएं लंब द्विभाजक का मतलब सुनो क्या होता है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है और मेरे से कह रहा है भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए तीनों साइडों का, तीनों भुजाओं का लंब द्विभाजक। तो हम याद है स्कूल में कैसे करते थे? आधे से ज्यादा चाप खोलकर एक इधर लगाते थे, एक इधर लगाते थे, दूसरा इधर से इधर लगाते थे, इधर लगाते थे, और इसको ज्वाइन कर देते थे। तो इसी को बोलते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जहां पर तीनों भुजाओं के लंब द्विभाजक मिलेंगे उसको बोलते हैं हम साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? तो यानी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है? बीच में से जो परपेंडिकुलर जाता है भुजा के उसको बोलते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। भुजा के मध्य में से जो परपेंडिकुलर जाता है, ये रहा भाई। तो मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां भुजाओं के लंब द्विभाजक, तीनों लंब द्विभाजक मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर परिकेंद्र। ठीक है भाई, पहली चीज तो ये आ गई समझ में। और देखते हैं ध्यान से। हाँ अटल, सही एक्सप्लेन कर रहे हो आप। ठीक है, जहां तीनों लंब द्विभाजक मिलते हैं यानी बीच में से परपेंडिकुलर, भुजा के बीच में से परपेंडिकुलर, भुजा के बीच में से परपेंडिकुलर, यहां मिल गए, तो यही हमारा क्या है? परिकेंद्र है। ठीक है, दूसरी बात सुनो, ये तो पहली डेफिनेशन हो गई। दूसरी सुनो, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, किसी भी त्रिभुज के बाहर भी एक वृत्त बन सकता है। जैसे तुम अब लोग पहले बोल रहे थे, जब जिसका समय आएगा उस समय तो पढ़ना है उसको, वो पहले अंत्य केंद्र पढ़ रहे थे, अब कुछ और है। ठीक है, किसी त्रिभुज के अंदर, किसी भी त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बन सकता है, त्रिभुज के अंदर भी बन सकता है। अंदर वाला तो हमने पढ़ लिया, इन सर्कल अंत्यवृत्त, उसका केंद्र अंत्य केंद्र इन सेंटर। त्रिभुज को किसी सर्कल के अंदर बंद कर रखा है, ठीक है। तो भाई इस सर्कल का जो केंद्र आएगा, मान लो ये, उस सरकम सेंटर बोलते हैं, इसको एस से भी दर्शाते हैं। तो ये बिंदु कहलाएगा आपका सरकम सेंटर परिकेंद्र। ये वृत्त कहलाएगा आपका सरकम सर्कल परिगत वृत्त, और ये कहलाएगा आपका, मान लो मैं, ये सेंटर है, ये तीनों चीजें क्या सर्कल के ऊपर है? मुझे बताओ, क्या ये तीनों चीजें वृत्त के ऊपर हैं? बिल्कुल है। अगर ये तीनों चीजें वृत्त के ऊपर है तो मैं इसको ज्वाइन करूंगा। आप बोलोगे सर ये तो त्रिभुज की रेडियस है, त्रिज्या है। सर ये तो त्रिभुज की रेडियस है, त्रिज्या है। ये तो त्रिभुज की रेडियस है, त्रिज्या है, क्योंकि कोई भी सेंटर से कोई भी बिंदु वृत्त के ऊपर रखोगे त्रिभुज की रेडियस ही तो कहलाएगी। तो ये एबीसी त्रिभुज था, ये तीनों रेडियस आ गई, इसका नाम एस सरकम सेंटर था। अब मुझे बताओ, अगर एस मेरा परिकेंद्र है, सरकम सेंटर, और ये तीनों बिंदु वृत्त के ऊपर आते हैं, और तीनों वृत्त के ऊपर आते हैं, तो केंद्र से वृत्त तक की दूरी को रेडियस त्रिज्या रेडियस त्रिज्या रेडियस त्रिज्या बोला जाता है। और त्रिभुज की रेडियस तो सेम रहेगी, तो एस से ए की दूरी, एस से बी की दूरी और एस से सी की दूरी क्या तीनों सेम होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि ये क्या है? त्रिभुज की त्रिज्या। और इस त्रिज्या को क्या बोलते हैं? सरकम रेडियस परित्रिज्या। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए किसके लिए, बोलो, सरकम सेंटर परिकेंद्र के लिए, एक बहुत छोटी सी चीज है, क्या करोगे आप? अपने ऑप्शन में तो ऐसे लिखा है, अपने ऑप्शन का तीनों बिंदुओं से दूरी लगा के देखोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला।
जिस ऑप्शन का तीनों से डिस्टेंस फॉर्मूला सेम आ गया, उतना ही ए से, उतना ही बी से, उतना ही सी से, वही आपका सरकम सेंटर है, परित्रिज्या है। नेवी में आया था, शाबाश। ठीक है, तो कितना आसान है देखो। तो आप एक काम करोगे, ये ऑप्शन लिखे हुए ए बी सी, ये आपके ये ऑप्शन लिखे हुए ए बी सी डी स्मॉल में, ये आपके त्रिभुज के वर्टेक्स हैं ए बी सी, ये एस के ऑप्शन है। तो आप पहले ए से तीनों का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे। वो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर तीनों का सेम आता है तो वो डिस्टेंस जो आ रहा है वो सरकम रेडियस परित्रिज्या है, और वही हमारा सरकम सेंटर परिकेंद्र है। करें अब जल्दी से, तो देखो कितना आसान है। तो तरीके पता होना चाहिए। तो 2 0 से 6 3 का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 में से 0 गए 0, 0 का स्क्वायर 3 में 0 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 का अंडर रूट 5। तो भाई इससे इसकी दूरी आई 5। इससे देखते हैं 10 0 से, 10 में से 6 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 में 0 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 का अंडर रूट 5। इससे भी 5 आई। इससे और देख लेते हैं। 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 में से 3 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 का अंडर रूट 5। तो इस बिंदु से इस बिंदु से इस बिंदु से तीनों से इस बिंदु की दूरी 5 5 5 है। यानी यार वो वाले तीनों बिंदु ये होंगे और ये सरकम सेंटर होगा, तभी तो तीनों डिस्टेंस 5 आ रहे हैं। तो हमारा ये क्या कहला जाएगा, सरकम सेंटर। यानी आपको एक काम करना है, जो आपके ए बी सी हैं उनका ऑप्शन से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। जिस ऑप्शन से तीनों का डिस्टेंस फॉर्मूला सेम आ जाए उसी को सरकम सेंटर परिकेंद्र घोषित कर दिया जाए। अरे बहुत आसान है, नहीं है? तो एक्चुअल अप्रोच है इसकी, बड़ी थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। गौरव तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं मैं, कैसे कर लेंगे वो बता दूंगा, क्योंकि तुम ऑप्शन लिखते नहीं हो भैया। मेरे सामने अगर तुम होंगे तो ऑप्शन लेके बैठे होंगे, मैं 5 सेकंड में सब क्वेश्चन बता दूंगा। सामने क्वेश्चन लिख के छोड़ देते हो, फिर बोलते हो सर ये बड़ा क्यों कर रहे हो। मैं तो तरीका बता दूंगा ना, ऑप्शन से बहुत जल्दी कर सकते हैं। मोर देन सफिशिएंट राहुल, मोर देन सफिशिएंट। दीज ऑल टॉपिक्स, हाँ बहुत इजी है कि भाई आपको अब ए बी सी से सिर्फ दूरी निकाल के देखनी है, किसकी, ऑप्शन की। जिस ऑप्शन का तीनों दूरी सेम आएगा वही आंसर आपका सही है ना। हाँ रोहित ने ये बताया था, एक दो बच्चे थे उन्होंने भी ये बताया था, और कुछ बच्चों ने एक्सप्लेन भी किया था अच्छे से कि सर ये ऐसे कर लीजिए। सरकम रेडियस भैया 5 होगा ऋतिक। आपने जब तीनों से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो 5 5 5 आया, तो वही आपकी परित्रिज्या है। देखो तभी तो सेम आ रही है। क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल यही चाहिए शिवा। हटा दें? तो ऐसे करना है, हमेशा याद रखना। बुक में इसकी अप्रोच इक्वेशन बना के सॉल्व करके करी जाती है, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा। स्पीड में कैसे डिस्टेंस निकालें, मतलब क्या पूछ रहे हो शिवेश? और तो सेंटर आएगा बेटा भी। शिवम बिल्कुल सोचा हुआ है, करो मेहनत, वहां से जितना सपोर्ट है यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल दिया जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंकित बिना ऑप्शन के करने का, मेरे को ये बताओ क्या पूरे पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है क्या? बिना ऑप्शन के सुन लो, मतलब तुमको टाइम करना ही है खराब। तो भाई यार हद है यार। यहाँ की एक इक्वेशन बना लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, कैसे बनाओगे? 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनका पहले स्लोप निकाल लेना। इस वाली लाइन की इक्वेशन आ गई, अरे 2 बिंदु से प्रवणता निकल गई, इसका समीकरण आ गया। इसको उल्टा करके रख देना, यहाँ पे m2 मिल गया क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, और बीच में से परपेंडिकुलर जा रहा है, इन दोनों का मिड पॉइंट भी निकाल लेना। तो आपके पास बिंदु आ गए और प्रवणता आ गई, दोनों का समीकरण बन गया। ऐसे ही इस वाली लाइन का भी बना देना, जहां पे दोनों टकराएंगे वही सरकम सेंटर है।
खराब कर लोगे पूरे क्वेश्चन को, पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। हटा दें? तो वही है, जितना बोला जाए उतना आपके लिए बहुत पर्याप्त है, ध्यान से देखिए। अब सरकम सेंटर में ये सुनिए कि सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, उसके वर्टेक्स दे रखे हैं x1 y1, लिखते रहो साथ साथ, ये तो साथ साथ लिखने वाली चीज़ है, x2 y2 x3 y3। इसको एक सर्कल के अंदर बंद कर रखा है, इसको एक सर्कल के अंदर बंद कर रखा है, ठीक है भाई। और डिस्टेंस फॉर्मूले से मान लो ये आ गया b, ये आ गया a और ये आ गया c। एक त्रिभुज का सेंटर है और ये त्रिभुज की रेडियस है। तो r का फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तीनों भुजाओं की गुणा करके एरिया के 4 गुणे से भाग कर दीजिए, ठीक है। तीनों भुजाओं की गुणा करके उनके 4 गुना एरिया से भाग कर दीजिए, आपका कैपिटल आर निकल जाएगा। बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ है। एग्जाम्पल के लिए देख लो, मान लो एक त्रिभुज दे रखा है, अब राइट एंगल ट्राइंगल ही ले लेते हैं, उसका एरिया जल्दी निकल जाता है 3 4 5। तो आपसे बोलेगा भाई इसकी आर बताओ, सरकम रेडियस परित्रिज्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा ए बी सी अपॉन 4, यहाँ पे डेल आएगा एरिया, ये ना डेल। अब डेल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, 3 4 5 तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा दो, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5/2, 2.5 यूनिट आ गई रेडियस, 2.5। देखो प्रदीप ने एक, प्रदीप बहुत ठुकाई होगी, बहुत ज़्यादा ठुकाई होगी। पहली बात, एक तो स्ट्रेट लाइन में आप एजीपी का क्वेश्चन पूछ रहे हो, और दूसरी बात जो तुमने मुझसे जो पूछा है वहां पे बोल रहे हो कि सर आर 3 है, और यहाँ पे मेरे को साफ साफ दिख रहा है तुम्हारे क्वेश्चन में 1/3 है। प्रदीप क्यों? भाई यहां से स्टार्ट हो रही है एजीपी, इसको तो छोड़ो, एक को इधर रहने दो। एजीपी का फॉर्मूला क्या था, ए बी, ए क्या था एपी की फर्स्ट टर्म, बी क्या था जीपी की फर्स्ट टर्म, ए बी अपॉन 1 माइनस आर, आर है 1/9 की 1/3 से करीब 1/3, ए बी अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी बी आर, कॉमन डिफरेंस 6 और 2 का 4, बी जीपी की फर्स्ट टर्म, आर जीपी का कॉमन रेशियो, और 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, एक में से 1/3 गए, 2/3 होल स्क्वायर 4/9। तो ये आ गया आपका आंसर। ये भी 4/9 है, ये भी 4/9, 4/9 से 4/9 कैंसिल, एक में से 1/3 गए, 2/3, 2/3 से 2/3 कैंसिल, एक और एक 2 और एक बाहर है, 3 आंसर आ गया। लो पूछते रहो ऐसे क्वेश्चन, कितनी देर के क्वेश्चन है। एजीपी का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया था, ए बी अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी बी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और 2/3 से शुरू हुई है, आगे वाले एक को एक ही लेके चलना है। तो ऐसे क्वेश्चन पहली बात तो आप इसमें पूछोगे तो टाइम खराब होगा, दूसरी बात पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हो भैया, ये सेकंडों में ही तो निकालना सिखाना है तुमको, और क्या करना है। सितंबर में पेपर मैथ्स पूरा आपके नोट से आया था सर जी, बट फिजिक्स की वजह से रह गया। कोई बात नहीं अंकित, इस बार 25 के 25 मैथ्स में भी लो और फिजिक्स में भी, दोनों टीचर्स भेजे हैं, आप पूरी जान लगा दो। और बुला रहा हूँ यहाँ पे यार, आओ मेहनत करो अगर तैयार हो मेहनत के लिए तो।
परिवर्तन समझ में आता है, जो क्वेश्चन ND2 में नहीं किया था वो सब लग जाता है 20 से 30 सेकंड में। मुझे तुम सबको आग बनाना है, क्वेश्चन पढ़ते ही पार निकल जाओ, गारंटी मैं दे रहा हूँ। कैसा भी पूछना है आप पूछिए, कहीं से भी जैसे पूछना है। आप सामने मेरे बैठे हो, रूबरू हम एक दूसरे से हो रहे हो, जो पूछना है पूछो, खुली छूट है। जैसा मैंने कॉपी में पढ़ा है उससे ही बताऊंगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताऊंगा। आप तभी तो आपके नंबर आएंगे। ठीक है, अब देखो मैं गौरव का एक क्वेश्चन ले रहा हूं। अब आप देखना दुनिया क्या करेगी और आप क्या करोगे। क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का है, एक डाउट है गौरव का, बस मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि आपकी माइंड के प्रेजेंस कितनी होनी चाहिए पेपर में। ठीक है, तो मेरी बात सुनो शांति के साथ। प्रदीप 3R था ही नहीं, 1/3 था। गलती करते हो तुम लोग यार, क्यों करते हो पता नहीं। अब सुनो मेरी बात, तुम किसी से भी ये क्वेश्चन पूछ लेना, कैसे एक्सप्लेन करेगा मुझे नहीं पता, मैं क्वेश्चन पढ़ के समझ जाता हूं कि करना क्या है। ठीक है, ध्यान से देखना इधर। अब क्वेश्चन क्या था गौरव का, शांति से सुनो, उसके बाद एक लास्ट रह गया और तो सेंटर ही चैप्टर खत्म, सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल शांति के साथ एक क्वेश्चन सुन लो, क्योंकि तुम इसमें भी टाइम लगाओगे पेपर में और फिर बोलोगे कि सर जी आपका पढ़ा हुआ आया था, हमसे हो रहा था, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से गड़बड़ हो गई। सुन रहे हो ना मेरी बात? तो भैया शांति के साथ सुनो मेरे को अभी थोड़ी देर, ये क्या क्वेश्चन है, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। क्वेश्चन है, कह रहे हैं गौरव कह रहे हैं सर एक त्रिभुज के 2 शीर्ष दे रखे हैं, 2,1 और 3,-2। सुनते रहना। एक जो ट्रायंगल है उसके 2 शीर्ष दे रखे हैं। अरे सुनो शांति से, कोई कमेंट नहीं। अब सुनो ध्यान से, जब मैं बोला करूं कोई क्वेश्चन समझा रहा हूं तो सुनो करो, कुछ कारण है उसके पीछे, ये क्वेश्चन अच्छा है। पता है क्यों? क्योंकि पेपर में आ जाएगा, फिर तुम बोलोगे लेंथ ही जा रहा था, लेंथ ही जा रहा था। सुनो शांति से, एक त्रिभुज है उसके 2 शीर्ष दे रखे हैं, एक ट्रायंगल है उसके 2 वर्टेक्स दे रखे हैं। तीसरा पूछ रहा है कितना होगा, और उसका एरिया त्रिभुज का जो बन रहा है वो दे रखा है 5 स्क्वायर यूनिट। एरिया कितना दे रखा है भाई? 5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, और एरिया 5 दे रखा था, और बोल रहा है जो तीसरा वाला शीर्ष है ना वो इस रेखा के ऊपर आता है। ठीक है, अब मेरे को ध्यान से सुनो, दोबारा सुन लो। ट्रायंगल के 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के 3 वर्टेक्स, 3 शीर्ष होते हैं त्रिभुज के, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, 2 दे दिए। तीसरा पूछ रहा है उस त्रिभुज का एरिया दे दिया कितना? 5, और बोल दिया जो तीसरा वाला शीर्ष है वो इस लाइन पर आता है। तो बोल रहा है वो तीसरा वाला शीर्ष होगा, ऑप्शन है 7/2 13/2 -5/2 5/2 -3/2 3/2 और लास्ट 0 0। ठीक है, सबकी समझ में क्वेश्चन आ गया? ठीक है, क्वेश्चन सुनो दोबारा। सॉरी, क्वेश्चन सुनो दोबारा। एक त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, 1 2 3, 2 दे दिए, तीसरा पूछ रहा है। तीसरा वाला इस रेखा के ऊपर आता है, उसने दे रखा है। ठीक है, और एरिया बोल रहा है कितना है भाई? 5 वर्ग इकाई, 5 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? ठीक है, और बोल रहा तीसरा शीर्ष क्या होगा। अब मुझे ये बताओ, जो तीसरा वाला शीर्ष है वो इस लाइन पर तो आना चाहिए, यानी पहली बात वो तीसरा वाला शीर्ष इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी तो अब मैं आगे करूं, वरना मैं क्यों करूं। बच्चे कैसे करेंगे वो भी सुन लो। स्कूल में बच्चे करेंगे, सर मैंने x को ना a मान लिया और y आ गया a+3, और मैंने सर ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा दिया, हाफ 2 1 3 -2 a+3 और 1 1 1 कितने के बराबर? 5 के। बिल्कुल सही है भाई, आंसर आ जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल सही तरीका है। ठीक है भाई, क्या किया मैंने? ए दिया था, बी दिया था, सी नहीं दिया था, लेकिन सी बोल रहा था इस लाइन पर आता है, तो एक्स को ए माना, ये वाई हो गया a+3 त्रिभुज के तीनों शीर्ष आ गए, वही हाफ वाला फॉर्मूला, एरिया 5 है। यहाँ से सॉल्व कर दोगे, ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी, सिंपली हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका, ये तो समझ गए ना, यहाँ से करके हम ऑप्शन निकाल लेंगे, सॉल्व करके जो भी निकल के आएगा हम वहाँ से क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा तरीका सुनो यार, जो तीसरा वाला शीर्ष है ये वो इस लाइन के ऊपर आता है। अगर लाइन के ऊपर आता है तो ये सेटिस्फाई करने चाहिए लाइन को। तो पहले ऑप्शन रख के देखता हूँ। मान लो 7/2 एक्स की जगह रखो, क्या वाई 13/2 आ रहा है? वाई एक्स की जगह 7/2 रखा, 3 दूनी 6, 7 और 6 13/2। तो ये ठीक हो सकता है,
क्योंकि ये सेटिस्फाई कर गया। पक्का ठीक है नहीं है वो आगे पता लगेगा। एक्स की जगह -5/2 रखो, -5/2, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गए 1/2, वाई 1/2 आ रहा है। क्या वाई 1/2 है? नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो गया, सेटिस्फाई नहीं करा पॉइंट को। सी हो गया -3/2 और 3/2। ठीक है, -3/2 एक्स का रख देते हैं, -3/2 यानी 1.5, 3 में से 1.5 गए प्लस का 1.5, और प्लस का 1.5 ही तो आ रहा है, यानी ये भी हो सकता है आंसर। 0 0, एक्स का 0 रखा, 0 + 3, वाई 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो वाई 0 आ रहा है, गलत। यानी इन 4 पॉइंटों में से सिर्फ 2 पॉइंटों ने सेटिस्फाई करा हमारे इसको। किस किस ने किया बोलो? -3/2 और 3/2 ने, और 7/2 और 13/2 ने। अब या तो एक काम करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल में इनको रख के देख लें, या फिर ग्राफ से देखो, सब कुछ मुझे पता लग रहा है। देखो कैसे, x को 0 रखा, y 3, x को 0 रखा, y 3, x को 0 रखा, y 3, ये रहा। y को 0 रखा, x -3, ये वाली लाइन है। अरे ठीक है भाई, यही तो आ गया। बाकी के 2 पॉइंट है, x का 2, y का 1, x का 2, y का 1, और दूसरा x का 3, y का -2, x का 3, y का -2। अब ये एरिया बना रहे हैं 5 स्क्वायर यूनिट इसके साथ। अब 2 ऑप्शन देख लो, एक है 60/2 और 13/2, एक है -5/2 और 5/2। 7/2 और 13/2 दोनों कौन से क्वाड्रेंट में होंगे बोलो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में होंगे भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट से जा रही है, बिल्कुल जा रही है, तो यहीं कहीं 7/2 13/2 होंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा, खत्म। अरे ठीक है भाई, खत्म। अदरवाइज वैसे करना है वैसे कर लो, आपकी मर्जी है। तो लाइन को देखकर भी बना सकते हैं, इसमें मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं करा। आप लोग वैसे करोगे, वो तरीका भी ठीक है। हाफ 2 1 3 -2, एक्स को a मान लिया और इसको a + 3, 1 1 1, डिटरमिनेंट कितने के बराबर? 5 के। सॉल्व कर लो यहाँ से। ठीक है, अरे यहाँ से यार 1 1 से सॉल्व भी तो कर लो, या तो इसके घटा के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ही कर लो यार। इसकी इससे करी, ये 5 दूनी, वहाँ 10 लिख देते हैं, -2, और इधर जाके -a -3, अगला माइनस का 3 -a, अगला प्लस का 3a + 9 +2a। सॉल्व कर लेते हैं इसको। a वाला एक तरफ, -2 -3 -5, -5 और -3 -8, -a और +a, 0 हो गया, हट गया, ये बच गया 3 और 2 5a और +9, 9 में से 8 गए, कितने बोलो? प्लस का एक इधर आके माइनस, कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई है इसके, -2 -a -3, बीच में माइनस का साइन, ओ ये रहा -a माइनस का साइन, 3 + है, ये था -2 -a -3, अगला -3 -a, सही था ये। अगला +3a + 9 +2a, ठीक तो है ये सारा। तो ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गया, -3 और 2 -5 और 3 -8 हो गया, -8 उधर जाके 18 हो गया, और इधर 3 और 2 5 +9, 18 में 9/5, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ कैलकुलेशन में। 2 1 3 -2 a + 3, -2 -a -3, माइनस का साइन, 3 -a प्लस का साइन। ओके, ये गड़बड़ हुई है, यहाँ 2 आएगा बाहर, वो ध्यान ही नहीं रहा उसमें। तो ये हो गया आपका -10
-2a, और ये हो गया -3 + a, और ये हो गया 5a + 9। ठीक है, तो -10 -3 -13, -13 और 9, -13 और 9, -4 इधर आके 14 हो गया। और ये हो गया हमारा 5 में से 2 गए, कितने, 3, 3 और 1 4, ए हो गया। तो ए आ गया 14/7 यानी 7/2। तो वो ये कैलकुलेशन में जबकि ग्राफ से डायरेक्ट ही हो गया था। ठीक है, तो ए 7/2 आ गया, यही है 7/2, और वो हमसे पहले ही पता लग रहा है दोनों पॉइंट पॉजिटिव में और लाइन पॉजिटिव से जा रही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर होगा। ठीक है, या फिर डिटरमिनेंट सॉल्व करते टाइम ऐसे भी कर सकते हैं, एक की वजह से इन दोनों को 0 बना लो और एक से सॉल्व कर दो, वो आपकी मर्जी, कैलकुलेशन डिसाइड करेगी। ठीक है भाई। लिखिए लास्ट ऑर्थो सेंटर। तो इसलिए बोल रहा हूँ ग्राफ्स वगैरह की पूरी कमांड होनी चाहिए। जब आपकी लाइन ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रही थी तो एक ही पॉइंट था उन दोनों में से जो सेटिस्फाई कर रहा था फर्स्ट को, 7/2 और 13/2। तो वहीं से देखने मात्र से हो गया। जो भी है, बाकी कैलकुलेशन से देखो टाइम लग रहा है और छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती है प्रेशर के अंदर। ठीक है, करें नेक्स्ट। लिखिए लास्ट है ऑर्थो सेंटर। एक क्वेश्चन दे रहा हूं पहले, फिर मुझे आंसर बताना। दो 2019 में 2D नहीं हो पाएगा यार, कल भी क्लास लूंगा, कल 1.5 घंटे सुबह 1.5 घंटे शाम, तो देखो नहीं थोड़ा सा बच जाएगा। ठीक, देखो इधर ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र क्या होता है, क्वेश्चन लिखिए। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के शीर्ष हैं 2,2। ठीक है, -4,0 एंड 0,2। एक त्रिभुज के शीर्ष हैं 2 2 -4 0 0 2। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, फाइंड ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र बताएं। पहले आप बताएं फिर मैं ट्राई करता हूँ, 2 मिनट है आपके पास, खुद से ट्राई करें। आपको मैंने त्रिभुज के 3 शीर्ष दे दिए। ठीक है, एरिया रो कॉलम से नहीं भाई, एक्सपेंड करो किसी से भी, आपकी मर्जी है। ठीक है, जल्दी से बताओ मेरे को वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। हाँ पवन, थोड़ी सी तबीयत खराब है और ठंड बहुत है भाई, उसी से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सुबह सुबह क्लासेस का भी है। हाँ, एक ईयर में 2D नहीं हुआ। हाँ, न्यू ईयर क्लासेस देखते हैं, बता देते हैं, होगी तो आपको बता देंगे। आंसर बताओ इसका, मुझे लंब केंद्र चाहिए ऑर्थो सेंटर।
ऑर्थो सेंटर नहीं आता, नहीं पता सर क्या होगा कैसे होगा। देखो इधर भाई, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान से सुनो, लंब केंद्र होता क्या है? ऑर्थो सेंटर। इसको बोलते हैं मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड। जहां तीनों लंब टकराते हैं उसको बोलते हैं हम लंब केंद्र। अब आप बोलोगे सर एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है? मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड का मतलब क्या है? ठीक है, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड जहां पे तीनों लंब टकराते हैं आके। एक ट्रायंगल से समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए एक त्रिभुज है और कोई मुझसे कह रहा है हाँ भाई एल्टीट्यूड ड्रॉ कर, लंब ड्रॉ कर तीनों। तो मैं एक काम करूंगा, ए से बी सी पर परपेंडिकुलर डालूंगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, वो तो बीच में से परपेंडिकुलर जाता है जिसको लंब द्विभाजक बोलते हैं। शीट से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड बोलते हैं, बस लंब। इसके ऊपर डालेंगे और जहाँ तीनों एल्टीट्यूड लंब टकराते हैं उसको हम लंब केंद्र बोलते हैं। ठीक है, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड इज कॉल्ड राजेश। एक्स बराबर है, एक्स बराबर बी, कभी रेक्टेंगल बनाएंगे भी, बाकी दो साइडें भी तो देगा वो। एक्स बराबर है ये रहा, एक्स बराबर बी, ये मान लो, माइनस तो नहीं है, चलो यही मान लो। अब ये कितना भी ऊपर नीचे जा सकता है, तो वाई भी बंद करवाने के लिए चाहिए उसको। ठीक है, तो जहां तीनों लंब टकराते हैं उस बिंदु को हम लंब केंद्र बोलते हैं। जहां तीनों बिंदु टकराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लंब केंद्र बोलते हैं। ठीक है भाई, अब यार इस डाटा को यूज कर लेते हैं इसके अंदर। देखो कितना आसान है, फिगर वहीं बना रखा हूँ, 2 2 माइनस 4 0 0 2। एक फिगर बना रहा हूँ, एक ट्रायंगल बनाया, ले लिए 2 2 माइनस 4 0 0 2। मुझे इसका लंब केंद्र बताना, तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। आप कोई भी दो एल्टीट्यूड बताओ, क्योंकि तीसरा भी वहीं से जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। मैं इस वाली साइड से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये रहा लंब, और एक यहां से ड्रॉ कर रहा हूं। ये परपेंडिकुलर 1 है, लंब 1 है, ये लंब दूसरा है। दो लंब आ गए, इसके नाम भी रखना चाहो तो रख लो, ए बी सी। तो जो ए सी पर लंब है वो सेकंड है, और जो ए बी पर लंब है वो फर्स्ट है। तो एक काम करूँ, कहीं से भी फर्स्ट और सेकंड की इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर लूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट की बारी है। फर्स्ट को ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले लंब को, इस पर एक बिंदु है, हाँ भाई ये रहा 0,2, ये तो दिख ही रहा है। बस इसका फर्स्ट का स्लोप चाहिए, लेकिन फर्स्ट ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो मुझे ए बी की प्रवणता बताइए। ए बी की तो कोई भी निकाल ले, क्योंकि ए बी पर 2 पॉइंट है, आपको ए भी दे रखा है और बी भी दे रखा है। तो y2 माइनस y1, 2 में से 0 गए 2, x2 अपॉन x2 माइनस x1 6, 2/6 बोलो 1/3। तो ए बी का स्लोप 1/3 आ गया, तो फर्स्ट वाले का स्लोप आ गया -3। क्यों? ये वाला जो फर्स्ट है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 लंबे m1 m2 बराबर -1, तो इसका 1/3, तो फर्स्ट वाले का -3। फर्स्ट वाले का समीकरण बन गया। क्यों? इसकी प्रवणता -3 पता लग गई, बिंदु वो रहे, तो y माइनस y1 m x माइनस x1 0 हो गया, हट गया। ये बन गया फर्स्ट वाले का समीकरण। सेकंड वाले की बारी आई, सेकंड का स्लोप भी निकल जाएगा। पहले ए सी का निकाल लेते हैं। ए सी पर 2 पॉइंट है, ए ये रहा, सी ये रहा। y2 माइनस y1, 2 में से 2 गए 0, अपॉन x2 माइनस x1 -2, 0/-2 बोलो 0। तो यार ए सी का स्लोप 0 है, ये इसके परपेंडिकुलर है। 0 का स्लोप का मतलब उल्टा करके नेगेटिव में लिख दो, तो m सेकेंड आ गया 1/0। माइनस भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 0 स्लोप होता है एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्या लिखवाया था? 1/0, या फिर वो 0 आया है तो उसका 1 करके लिख लो, ये आ गया। सेकंड पर कोई बिंदु है, हाँ भाई ये रहा, इसका समीकरण बना लो, y माइनस y1 अपॉन m x माइनस x1। सॉल्व कर लो, 0 इंटू कुछ 0, -0 अपॉन -1 0, x बराबर कितना आ गया? -4। यानी यहाँ पे जो टकरा रहा है x -4 है। x को -4 रख के y निकाल लो, -4 की -3 से करीब +12,
12 में 2 जोड़े 14। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया भाई? -4 और 14। 10 कैसे निकाल रहे हो भाई आप लोग? -4 14 है भाई। विवेक, विवेक सही आंसर है, बाकी लोग सही करो इसको। हर्षित वेलकम। हाँ, -4 14 बिल्कुल सही है भाई। x -4 आया ना, x को इसमें रख दो, -4 और -3 + 12, 12 और 2 14। ठीक है, तो अब आप एक काम करें, आपके कुछ डाइट है। हाँ, तो ऑर्थो सेंटर टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन डाटा ऐसा आता है जो आप लोग रैपिड तरीके से कर सकते हो। फिर मैं बोल रहा हूँ 22 23 24, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको अच्छे तरीके से करने होंगे। देखो, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिगर बना के आपको एक्सप्लेन किया। आप ए बी का स्लोप निकाल के सामने वाले से एक क्वेश्चन, ए सी का स्लोप निकाल के सामने वाले से एक क्वेश्चन, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। राजेश, बिना ऑप्शन के मत पूछा करो, जल्दी से आप डाउट पूछो। देखो सर, राजेश का क्वेश्चन है, सर समीकरण बताना उस रेखा का जो इन दोनों के प्रतिच्छेदी से गुजरती है और ओरिजिन से पास करती है। तो उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहां ये दोनों टकरा रहे हैं, उनसे गुजरती है और ओरिजिन से गुजरती है। तो भाई बहुत आसान है। कैसे? आप एक काम कर लो ना, ए बी को कुछ भी लेट कर लो जल्दी से सॉल्व करने के लिए। एक्स को 1 मान लो, वाई को 2 मान लो। अरे ठीक है, तो मैंने एक काम किया, ऑप्शन से करूंगा मैं इसको जल्दी से। एक्स को 1 मान लिया, वाई को 2 मान लिया, बी को 2 मान लिया। बी 2 माना हुआ है, एक्स 1 है। समीकरण बन गया, इक्वेशन आ गई एक्स प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, और दूसरी आ गई एक्स प्लस 2y इक्वल टू 2। दोनों को सॉल्व करके हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बोलो क्या आएगा? इस वाले की 2 से गुणा कर देते 10th क्लास में जैसे करते थे, 2 से गुणा कर दीजिए नीचे वाले की, तो आ गया 2x प्लस 4y इक्वल टू 4। नीचे इसको रख दीजिए और समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। प्लस माइनस 4 में से 1 गए 3, 4 में से 2 गए 2, तो y आ गया 2/3, यानी यहाँ y टकरा रहा है। y को इसमें रख के x निकल जाएगा, 2/3 उधर जाके माइनस में, -2/3, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4/3, और फिर 2 ने काटा। अरे y इसमें 2/3 रख दिया, 2 - 2/3, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4/3, और 2 ने काटा, x आ गया 2/3। तो यार सिंपल सी बात है, ये लाइन दोनों टकरा रही हैं 2/3 और 2/3 पर, और ओरिजिन से आ रही है लाइन, तो 0 0 ये रहा, 2/3 2/3 ये रहा। तो अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से आती है तो उसकी इक्वेशन क्या लिखवाई थी? y बराबर mx, यहाँ पे m आएगा, और अगर लाइन दे रखी है 2 पॉइंट, उसका स्लोप निकल जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, स्लोप आ गया 1। तो लाइन की इक्वेशन आ गई y बराबर x, y बराबर x। ओके राजेश, मिल गया आंसर, शाबाश। तो लाइन में यहाँ ए भी दे रखा था तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हाँ पवन, डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का हाफ कर सकते हैं। जल्दी पूछो और कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो। राजेश को तो मिल गया उसका आंसर विद इन सेकेंड, तो ये लेट वगैरह करके जल्दी कर सकते हो। इसकी इक्वेशन आ गई y बराबर x। अगर ऑप्शन में ए बी दे रखे हैं तो ए बी की वैल्यू आप लोग, ए की हमने 1 ली थी, वाई बी की 2 ली थी, तो 1 2 रख के जो y बराबर x बनेगा उसको टिक कर देना। 30 से 40 सेकंड में आपका स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा। और कोई पूछो, जल्दी जल्दी पूछो।
पूछो भाई, पूछो, जल्दी पूछो, जो भी पूछना है अब पूछो। नहीं पूछना, हो गया काम सारा? रमन, ऑर्थो सेंटर पे फिर से वही सब कुछ करना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर, अब मेरे को एक चीज समझाने दो। देखो इधर कुछ एक दो चीज बता देता हूँ जो हम क्वेश्चंस के माध्यम से करते हैं। देखो ध्यान से, इन राइट एंगल ट्रायंगल, देखते रहना सब लोग ध्यान से, फिर मैं उस क्वेश्चन को बताऊंगा, एक लाइन में हो जाएगा। जो समकोण त्रिभुज होते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, ये ऐसे होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में, ठीक है भाई। समकोण त्रिभुज में होता क्या है, देखो ध्यान से। समकोण त्रिभुज में मैं पता करने वाला हूं यार, लंब केंद्र कितना होता है, ऑर्थो सेंटर, और मैं पता करने वाला हूं सरकम सेंटर, परिकेंद्र कितना होता है। अभी हमने दोनों पढ़े थे, लेकिन वो सभी ट्रायंगल के लिए पढ़े थे। मैं राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में बात कर रहा हूँ, क्या होंगे। फिर एक बच्चे का क्वेश्चन बताऊंगा, क्या पूछ रहा है वो, एक लाइन में आंसर। तो यार ये बनता है जहां तीनों लंब टकराते हैं, तीनों परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड टकराते हैं। तो ए से परपेंडिकुलर आया बी सी पर यहाँ, और सी से आया बी पर यहाँ, यानी यहाँ टकरा गया दोनों। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, उसके सामने वाले शीर्ष को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। बहुत आसान है। तो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है, कर्ण, उसके सामने वाले शीर्ष को, हाइपोटेनियस के सामने वाले वर्टेक्स को ऑर्थो सेंटर बोला जाता है। ठीक, ध्यान से सुनना। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर होता है भाई, अगर किसी ट्रायंगल को मैं सर्कल में बंद कर दूं तो उसके सेंटर को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। ये बात हुई थी हमारी। आप जाइए 9th क्लास में, 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि कभी भी समकोण त्रिभुज होगा तो वो आधे वृत्त में बनेगा। मैं स्टेटमेंट याद दिला देता हूं, आपको सब याद आ जाएगा। क्या क्वेश्चन था, एनी एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री, कि अर्धवृत्त में बने हुए कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो कभी भी 90 डिग्री का ट्रायंगल आपको सर्कल में बंद करना पड़ेगा, तो वो आधे सर्कल में ही बनेगा, क्योंकि अर्धवृत्त में, आधे वृत्त में ही बने हुए कोण 90 डिग्री के होते हैं। अगर आपको कभी भी 90 डिग्री का ट्रायंगल बंद करना है सर्कल के अंदर, वृत्त के अंदर, तो आपको वो आधे वृत्त में बनाना पड़ेगा। आधा वृत्त खाली है और आधे वृत्त में त्रिभुज बना हुआ है, लेकिन हमारा तो ये 90 डिग्री है, यानी क्या ये हमारा आधा वृत्त कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। और अगर ये आधा वृत्त कर रहा है तो क्या ये डायमीटर है, व्यास है? बिल्कुल है। और अगर ये व्यास यानी त्रिज्या का दुगना है तो इसके ऊपर ही कहीं सेंटर आएंगे। ये रहे हमारे सरकम सेंटर। ये भी हमको पता लग गया कि राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में जो हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है, उसका मध्य बिंदु परिकेंद्र होता है। हमको दोनों आंसर मिल गए। तो अगर कभी भी समकोण दे रखा हो, समकोण त्रिभुज 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, ट्रिपलेट जो दे रखे हो, देखो दोबारा रिलेट कर रहे हैं, तो कर्ण के सामने वाला शीर्ष तो ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र कहलाएगा। सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला शीर्ष तो ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र कहलाएगा। और सरकम सेंटर जो कर्ण है, उसका मध्य बिंदु सरकम सेंटर परिकेंद्र कहलाएगा, मध्य बिंदु। ठीक है, बहुत आसान है। तो इसको लिख देंगे मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। कर्ण का मध्य बिंदु तो हमारा परिकेंद्र कहलाएगा, और कर्ण के सामने वाला शीर्ष ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। ठीक है, अब सुनो कितना आसान क्वेश्चन था जो बच्चे ने पूछा था। ये दोनों बातें समझ में आ गई आपके? ध्यान से देखना। उसने बोला सर एक त्रिभुज के ये 3 शीर्ष हैं, तो इसके ऑर्थो सेंटर से सरकम सेंटर की दूरी बतानी है कितनी होगी। अब यार किसको नहीं आता ये प्लॉट करना? ये आपकी 10th क्लास है,
कैसे प्लॉट करना है सबको आता है। मान लो ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, दोनों टकराए कहाँ, ओरिजिन पे, तो बी हो गया 0 0, एक्स पे हो गया a कॉमा 0, वाई पे हो गया 0 कॉमा बी। ये तो यार राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देखो ना कितना आसान है। 0 0 a 0 0 b ज्वाइन किया, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बन गया, ये रहा वो। तो यार समकोण त्रिभुज हम जानते हैं, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण ये रहा सबसे बड़ी लंबी भुजा, उसके सामने वाला शीर्ष ऑर्थो सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर बोलो 0 कॉमा 0, हो गया बड़े आसानी से। सरकम सेंटर परिकेंद्र जो हमारा कर्ण है उसके मध्य बिंदु होंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, x1 प्लस x2/2 0 प्लस a/2 आ गया, y1 प्लस y2/2 b/2 आ गया। तो आपके पास सरकम सेंटर परिकेंद्र भी एक लाइन में निकल गया, ऑर्थो सेंटर भी एक लाइन में निकल गया, लेकिन वो दोनों की दूरी पूछ रहा था कितनी दूरी होगी। क्या लगा दें, डिस्टेंस फॉर्मूला। 0 में से a/2 गए a²/4, 0 में से b/2 गए b²/4। आंसर बोलो, अंडर रूट a² प्लस b²/4, 4 का अंडर रूट 2। आंसर इज सी। संगामी रेखाएं बता दी प्रशांत कल, चेक कर लो। अरे आसान है भाई, सब समझ गए अब लोग कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने वाला, हाइपोटेनियस के सामने वाला वर्टेक्स ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, कर्ण का मध्य बिंदु, सरकम सेंटर परिकेंद्र होता है। तो हमने दोनों ही निकाल लिए। ठीक है, 0 पे ये आ गया ना सरकम सेंटर, ये a/2 और b/2, 0 प्लस a/2 और ये 0 0, तो दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ये दूरी आ गई वो रही। शिवम, इन दोनों लाइनों को सॉल्व करके एक पॉइंट निकल गया, और 2 और 3 दे रखा है, कितने पॉइंट निकल गए, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट से स्लोप बन के इक्वेशन बन गई। तुम्हारा आधा क्वेश्चन दिख रहा है अंकित, एक बार मैं पूरा कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। हाँ, बहुत आसान है राजेश तुम्हारा क्वेश्चन। एक मिनट एक मिनट कमेंट करना बंद करना। एक राजेश का अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग नई चीज स्टार्ट करते हैं। तो समकोण त्रिभुज में सारी बातें याद रखोगे आप, देखने मात्र से ही। कर्ण के सामने वाला शीर्ष ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, कर्ण के मध्य बिंदु हमारा सरकम सेंटर, हाइपोटेनियस के मध्य बिंदु, हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट परिकेंद्र आ जाते हैं, सरकम सेंटर आ जाते हैं। कैलकुलेशन तो शिवम खुद ही करनी पड़ेंगी, मैं क्या करूं, इसमें भी तो कैलकुलेशन करनी है। 2x माइनस 3y प्लस 7 को, या तो 2 3 को रख के देखो पहले ऑप्शन में, क्या एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, वरना कैलकुलेशन करना। पवन, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन से लगा सकते हो, या 3 4 5 लेट करके भी कर सकते हो, क्योंकि 3 4 5 में ऑर्थो सेंटर हमने निकालना सीख लिया है।
सर जी जैसी मैथ ऐसी मैथ नहीं पढ़ी, और पढ़ भी लेते तो आज पता नहीं कहाँ होते। आप पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहे, इतने दिन कहाँ गायब थे गुरुजी। लव यू गुरुजी। प्रधान आ गए हैं, अब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कौन स्टार्ट करते हैं? हाँ शिवम, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके सिलेबस में नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4y स्क्वायर, ये लाइन की जब लाइन से गुणा करते हैं इसको बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन किंतु परंतु, ये कौन है भाई? अंकित। देखो इधर ध्यान से। किसका क्वेश्चन था? मैं तो नाम ही भूल गया उनका एक बार। राजेश। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो कोई बात नहीं। हाँ देखो ध्यान से, राजेश का क्वेश्चन है। मैं पूरा समझा देता हूँ कहना क्या चाह रहे हैं राजेश, फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे पेपर में, इसलिए मैंने इसको सामने डाउट में भी लिख दिया है। क्वेश्चन समझाने दो। ठीक है, 3 4 5 से भी कर देंगे भाई, तुम्हारा साइन वाला क्वेश्चन, नहीं परेशान हो। कॉन्करेंट वाला कल करा दिया है गुलशन, जाके चेक कर लो। ठीक है। हाँ शिवम, वो कोई दिक्कत नहीं। देखो कैलकुलेशन खुद ही करनी पड़ेंगी, या तो पॉइंट को रख के देख लो ऑप्शन में। ठीक है, अगर ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं एक ही ऑप्शन तो उसको टिक कर दो, अदरवाइज आपको दोनों समीकरण सॉल्व करके देखो। ये कल कराया तो था क्वेश्चन, 2 लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तीसरा ये पॉइंट दे रखा है, आप इन दोनों को सॉल्व करके ये बिंदु निकाल लेंगे, और कितने पॉइंट मिल गए? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट से स्लोप निकाल के समीकरण बना लेंगे। अगर ये वाला बिंदु ए बी सी डी में से सिर्फ एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको टिक कर देंगे, ये काम अवॉइड कर देंगे। लेकिन अगर मान लो ए बी सी डी में से ये 2 को कर गया, तब तो ये काम करना पड़ेगा ना। ठीक है शिवम। अंकित कौन है किंतु परंतु भाई? देखो इधर क्वेश्चन क्या है, सुनो। क्वेश्चन सुन लो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, सुनो इसको। लास्ट क्वेश्चन, फिर हम स्टार्ट करते हैं सर्कल। क्वेश्चन है, एक लाइन है, उसको कोई बिंदु एक्स वाई बाइसेक करते हैं। बाइसेक मतलब अगर कोई लाइन है तो उसको बाइसेक करते हैं। तो मुझसे इस लाइन की इक्वेशन पूछिए हिंदी में। एक रेखाखंड है जिसको कोई बिंदु एक्स बाई बाइसेक करता है। बाइसेक यानी 1:1 करता है। द्विभाज हाँ, द्विभाजक करता है, रेखा का द्विभाजक करता है। एक्स वाई दे रखा है, तो लाइन का समीकरण पूछ रहा है, इक्वेशन। ध्यान से सुनो। ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो मैंने कहा यार, मैंने एक्स और वाई को कुछ लेट कर लेता हूँ। सपोज एक्स को लेट कर लेता हूँ 1 और वाई को 2। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई समीकरण में भी होगा, यहाँ भी होगा। ठीक है। अरे भाई रविंद्र, मैंने बोल दिया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। एसके के लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के, उस सिलेबस में नहीं है आपके। एक्स को 1 मान लिया, वाई को 2 मान लिया, ऑप्शन भी चेंज हो गए। एक्स को 1 वाई को 2, एक्स को 1 वाई को 2, एक्स को 1 एक्स को 1 वाई को 2। ठीक है, अब यार मिड पॉइंट से निकाल लो। इसके मिड पॉइंट निकल के आए, कितने आए बोलो? ये मान लो a0 और ये मान लो 0 भी, मध्य बिंदु लगा दो। a प्लस 0/2 बराबर किसके? 1 के। b प्लस 0/2 कितने के बराबर बोलो? 2 के। तो a आ गया कितना? 2, और b कितना आ गया? 4। समीकरण बन गया। ठीक है, समीकरण बन गया कितना? x/2 y/4 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो ये 4 ही आएगा, देख लेना इसको, मैंने गलत लिख दिया था।
ठीक है, तो देखो कितना आसान हो गया। बाइसेक्टेड का मतलब आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए और उसमें मिड पॉइंट निकालकर हम इंटरसेप्ट आ गए, इंटरसेप्ट आने के बाद समीकरण बन गया और इसको ऑप्शन में रख के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सी में देख लेना, मैंने जो वैल्यूज रखी हुई थी मेरे पास डाटा ही चला गया कि क्या था, एक्स एक्स था प्लस वाई वाई था। अगर ये 4 बन रहा है तो ठीक है, वरना नन ऑफ दिस टिक कर लेना। शायद यहाँ पे 2x y था तो 2 दूनी 4 बन गया। अगर ये नहीं बन रहा है तो नन ऑफ दिस लगा देना। भाई शिवम कॉन्करेंट वाला कल करा दिया, सेम क्वेश्चन करा दिया, जाके चेक करो। पैरेललोपाइप्ड विकास 3D में आएगा, पढ़ा दूंगा अभी। तो बाइसेक्टेड में आप पॉइंट लेट करके तुरंत क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लेना, मैं ऑप्शन भूल गया हूं, अगर ये 4 बन रहा है तो ही टिक करना, वरना नन ऑफ दीज हो जाएगा, वो देख लेना आप। तो राजेश बोल रहे हैं सर एक क्वेश्चन है, तीन चार 2 - 6 3x प्लस -4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ओके शिवम, हो गया था, शाबाश। देखो अब ध्यान से देखो, इसलिए बोल रहा हूँ डाउट्स यार, ऑनलाइन डाउट्स में बिल्कुल बेकार हो जाता है। पहले कमेंट्स करना, फिर उसको समझना, फिर कॉपी करना, इसलिए सामने से आमने सामने डाउट्स ज़्यादा हो पाते हैं। व्हाट्सएप पे भी कोई क्लियर थोड़ी कर पाएगा, मैं भी आपको वहाँ पे समझाऊंगा कि भाई ऐसे करो, फोन कॉल पे समझाऊंगा क्या, कॉल कर करके कि ऐसा कर, ये वाली ट्रिक लगा दे। कभी व्हाट्सएप पे आप डाउट को समझ ही नहीं पाओगे, वो एक पेज का हिसाब किताब बनेगा। डाउट्स कब समझ में आते हैं, जब आप आमने सामने बैठे हो टीचर्स के, वो बोले हाँ भाई इसमें ऐसे कर दे, चारों ऑप्शन सामने हो, वो ढंग से करवा दे आपको उस चीज़ को। अब ऋतिक कॉसेक प्लस कॉटेक्स में कॉस पूछ रहे हैं, जो हम कब का कर चुके हैं, x² - 1 अपॉन x² + 1। ये कब कब से कर चुके हैं हम, देखो भाई ध्यान से, एनडीए का क्वेश्चन है, पेपर में आया है। 3 4 2 - 6 इस रेखा के, पूछ रहा है दोनों एक तरफ या इस तरफ होंगे, ठीक है, या दोनों सिर्फ एक तरफ होंगे, या फिर दोनों उसके ऊपर होंगे, या नन ऑफ दीज। यानी एक रेखा देके दो बिंदुओं की पोजीशन पूछ रहा है, क्या वो दोनों बिंदु रेखा के एक तरफ होंगे, या एक बिंदु एक तरफ होगा दूसरा एक तरफ होगा, या फिर वो दोनों बिंदु रेखा के ऊपर होंगे। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे भाई। ऋतिक तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर x² - 1 अपॉन x² + 1 है। ट्रिग्नोमेट्री की तीसरी क्लास खोल के जाके देखो। अब यार 3x - 4y + 8 दे रखा है, आप इसमें 3 4 रख के देखें, पहले मुझे बताएं क्या है। x को 3 y को 4, 3 3 9, ये रहा ना बिंदु, 4 चौक 16 और 8, 9 में से 16 गए, -7 -7 + 8 -7 + 8 1 बराबर 0 नहीं भाई, यानी ये पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं, या तो इधर होगा या इधर होगा, मान लो यहाँ मान लेते 3,4 को, और ये आया भी पॉजिटिव है, ध्यान रखना। अब 2 - 6 रख के देखें, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और 8, ये 38 आ गया। 38 भी नॉट इक्वल टू 0, यानी ये भी लाइन पे नहीं है, लेकिन ये भी पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव इस तरफ आया तो 2 - 6 भी इसी तरफ होगा, तो दोनों लाइन के एक तरफ होंगे, सेम साइड। अगर एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता तो एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों जीरो आते तो दोनों लाइन पर होते। पहली बात तो कोई भी जीरो नहीं आया तो लाइन पर कोई भी नहीं है, और दोनों पॉजिटिव आए, वो भी एक आया वो भी 38 आया, तो पॉजिटिव आए तो दोनों लाइन के उस तरफ हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता तो एक इस तरफ एक इस तरफ। समझ गए भाई राजेश? अब गौरव का एक लास्ट क्वेश्चन, फिर आज की क्लास खत्म। आप लोगों को मैं चाहता था सर्कल स्टार्ट हो, लेकिन आप लोगों के डाउटों की वजह से हम नहीं स्टार्ट कर पाते हैं।
प्रीतम वीडियो बना के सेंड कर दूँ? इतना खाली हूँ क्या मैं व्हाट्सएप पर? आपके डाउट्स पढ़ूँ फिर एक वीडियो बनाऊँ फिर सेंड कर दूँ? हद है यार, मतलब बिल्कुल बकवास आंसर है तुम्हारे। मतलब कि खाली समझते हो क्या किसी को? हद है। वीडियो बनाओ तुम्हारे डाउट्स का। 3,000 डाउट्स हैं तो 3,000 वीडियो बनाओ। जो भी मैं सामने समझा पाऊंगा ना, कभी नहीं समझा पाऊंगा आपको वीडियो के उसके माध्यम से, क्योंकि अरे सामने यार सब कुछ होता है। मैंने बोलूंगा कि आपको देखो मैंने उस दिन ये पढ़ाया था, अब ये क्वेश्चन क्या था बताओ? दोनों बिंदुओं में एक में रखा तो एक आया, एक में 38 आया, दोनों पॉजिटिव आए तो दोनों लाइन के एक तरफ होंगे, चाहे इस तरफ या उस तरफ। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया तो भी एक इधर होगा एक उधर होगा, दोनों नेगेटिव आए वो भी एक तरफ होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। कल स्टार्ट करेंगे हम सर्कल्स, और डाउट्स फिर देखो ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में डाउट्स सामने एक तो कमेंट्स में लिखने में दिक्कत, मैथ्स की प्रॉब्लम्स को। ए कॉस थीटा प्लस बी वाई साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी वाई साइन थीटा बराबर ए बी प्लस माइनस अंडर रूट। चलो ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है। रविंद्र फीस वगैरह की सब इन्फॉर्मेशन आपको बता देंगे जब हर चीज़ टाइम पर बताई जाती है यार। जैसे ही कोर्स स्टार्ट होगा आपको 3-4 दिन दे दी जाएंगे आने के, यहाँ रहने के, कि आप अपनी अरेंजमेंट वगैरह कर लें, वो सब टाइम पर। ठीक है, फ़ोन S10 प्लस। देखो इधर ध्यान से, क्वेश्चन सुनो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चे कर पाएंगे इसको। ठीक है, ध्यान से सुनो। आजाद दोबारा देखनी है पूरी वीडियो, सब समझ में आएगा, दोबारा देखो। ऑर्थो सेंटर सभी का फॉर्मूला जो लिखवाया था कि सब ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो ऑर्थो सेंटर वो बताया था जो हाइपोटेनियस के सामने वाला शीर्ष होगा। आप ध्यान से देखो वीडियो को, सब पता लग जाएगा। अब इसको देखो क्वेश्चन को क्या है। लोकस टॉपिक, सर्कल्स, पैराबोला, कॉनिक सेक्शन वगैरह होने के बाद देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक लाइन है ए कॉस थीटा प्लस, सुन लो इसको ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है और एनडीए में आया, टफ भी है बहुत। एक लाइन है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर ए बी। ठीक है भाई, और बोल रहा है इस लाइन पर इन दोनों पॉइंटों से दो परपेंडिकुलर खींचे गए, दो लंब खींचे गए। दो पॉइंट है ना, एक प्लस का और एक किसका है, माइनस का। एक की लेंथ को परपेंडिकुलर को P1 मान लेते हैं, एक P2 मान लेते हैं। दोनों जो लंब खींचे गए उनका गुणनफल पूछ रहा है कितना होगा। हाँ शिवम रुक जाओ, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, इसको देख लो। आपको एक लाइन की इक्वेशन दी गई है, ए कॉस थीटा प्लस बी वाई साइन थीटा बराबर ए बी। इस रेखा पर इन दो बिंदुओं से, एक प्लस का बिंदु है कॉमा जीरो, एक माइनस का बिंदु है, दो लंब खींचे गए, परपेंडिकुलर खींचे गए P1 P2। उन दोनों परपेंडिकुलर लंब का गुणनफल पूछ रहा है, इसमें से कितना होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, सॉल्यूशन देखना, बहुत आसान होते हैं। आपको तरीका आना चाहिए करना। पहले तो थीटा वगैरह को कुछ भी मान के भगाओ भाई, थीटा क्या कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, आप थीटा को कुछ भी मान के भगाओ अगर क्वेश्चन को ईजी करना है। थीटा को जीरो मान लिया, भगाओ क्वेश्चन को। थीटा जीरो हो गया, कॉस जीरो 1 यानी ए बचा, साइन जीरो जीरो गायब हो गया, अच्छा ए एक्स था तो ए एक्स बचा, साइन जीरो जीरो गायब हो गया, उधर हो गया ए बी, ए से ए कैंसिल, एक्स बराबर बी आ गया। तो ये लाइन की इक्वेशन बन गई थीटा जीरो रखने पर।
ठीक है, अब हमें पता है यार अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट हैं। तो मैंने एक काम किया, आपको बी को मान लिया 5 और ए को मान लिया 3 या 4, जो भी मानो, आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आ जाएगा, मर्जी तो है ही आपकी। तो 5 और 3 पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट हैं। 25 में से 9 गए 16, 16 का अंडर रूट आ गया प्लस माइनस 4,0। तो रेखा ये रही x बराबर बी, और b को 5 मान लिया है, तो हमने x बराबर 5 तो ड्रॉ कर लेते हैं। x बराबर 5 कहाँ है भाई, ये रहा। x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 5, ये रहा। और दो बिंदु ड्रॉ कर लो, 4,0, 5 के बगल में होगा 4,0 और एक माइनस 4,0। इन दोनों बिंदुओं से इस रेखा के ऊपर लंब खींचा गया। 4 0 से जब इसके ऊपर लंब खींचा गया तो 5 तक कितनी लंबाई होगी, 5 है तो 1 ही होगी। माइनस 4 0 से 5 तक खींचा गया तो लंबाई कितनी होगी, 9 होगी। 5 इधर 4 इधर, दोनों P1 आ गया P2 आ गया, दोनों का गुणनफल पूछ रहा था। 1 से 9 करा 9 आ गया। अब ऑप्शन में रख के देख लो, जो सेटिस्फाई करेगा वही आ जाएगा। ए कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन ठीक था। तो यार वैसे तो नहीं बन पाएगा पेपर में। देखो दिक्कत क्या आ रही है, इसमें कितने वेरिएबल है, एक थीटा वेरिएबल है और दूसरा ए बी वेरिएबल है। आप इसी में परेशान रह जाओगे, स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो दोबारा सुन लो क्या किया हमने। थीटा को कुछ भी लेगो, पहले थीटा को भगाओ, 0 लो 90 लो, जो आपका मन करे। थीटा को 0 लिया तो इक्वेशन बन गई है x बराबर b। देखो थीटा को 0 लिया, cos 0 1, ax बचा, sin 0 0 गायब, a b बचा, यहाँ आ गया। x बराबर b पहुंचने के बाद हमने बोला यार इस रेखा का इन दोनों बिंदुओं से लंब दूरी निकाल के गुणनफल करना है। तो मैंने बोला यार अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो पाइथागोरस ही यूज कर लेना आपने। तो मैंने b को 5 मान लिया, a को 3 या 4, जो भी मानो आपकी मर्जी है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो b को 5 माना, a को 3 माना, क्योंकि 25 में से 9 जाने पर 16 यानी 4 का अंडर रूट 4 आ जाता, तो प्लस माइनस 4,0। रेखा बन गई x बराबर 5, ये रही, बिंदु आ गया 4 0 और माइनस 4 0। 4 0 से 5 कितना दूर है 1, माइनस 4 0 से 5 कितना दूर है 9। दोनों जो हमारे परपेंडिकुलर्स आ गए उनका प्रोडक्ट पूछा था, तो 1 इंटू 9 कितना आ गया, 9 आ गया। अब जब हमने ए बी सी जो लेट करे थे उनको ऑप्शन में रख के देख लो, जो 9 बनेगा वही सही है। तो कौन सा आ गया भैया, फर्स्ट वाला ही आ गया। कैसे, ए स्क्वायर पूछ रहा है और ए कितना लेट करा है 3, 3 का स्क्वायर 9। अब मुझे ये बताओ क्या ये चीज़ें मैं व्हाट्सएप पर आपको रिकॉर्ड कर कर या ये लिख कर या फिर इस ऑनलाइन माध्यम से भी उस लेवल पे समझा सकता हूँ जो मैं आपको सामने से समझा पाऊंगा। तो बेवकूफ़ मत बनो कि सर वीडियो बना दो। ठीक है, हाँ वीडियो बनानी तो अभी क्विट करो कोर्स को और भागो यहाँ से। तो जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करो, बाकी टीचर कर रहा है यहाँ से जो वो कर रहा है। व्हाट्सएप पे मैंने एक भी बच्चे के क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं किया, जो डायरेक्ट देखने से मैं बता सकता हूँ कि भाई ठीक है, क्योंकि आपकी समझ में ही नहीं आएगा। मैं आंसर भी टिक कर दूंगा एक लाइन में कि भाई ये, फिर आप पूछोगे सर कैसे कैसे। उसके बाद मेरे पास टाइम थोड़ी ना है कि मैं आपसे बातें करूँ, हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस का पर्पस क्या होता है कि भाई क्लास के बाद आपको 15-20 मिनट मिलते हैं, उसमें मैं करीबन 100 क्वेश्चंस बता देता हूँ 10-15 मिनट में ही, क्योंकि मुझे समझाना होता है। समझदार बच्चों को उनकी समझ में आ जाता है। अभी तक एग्जाम थे तो गणेश जी की फोटो लेके जाता था आपकी बार। हाँ अब बताओ, ये अप्रोच ये कर ही नहीं सकता कोई क्वेश्चन। तुम पूछ लेना किसी से एक क्वेश्चन देकर, ठीक है, आप पूछ लेना किसी से क्वेश्चन देकर, अगर कोई इसको कर दे तो ये सिर्फ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि भाई उस समय हमारा दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा। अब इस लाइन का इन दोनों पॉइंटों से पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर दोनों परपेंडिकुलर के फॉर्मूले के बाद उनकी प्रोडक्ट करो, फिर आपकी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करो, लास्ट में कहीं जाके a स्क्वायर आएगा। हाँ ये कह सकता हूँ कि 20 मिनट में शायद ये क्वेश्चन हो जाए। लेकिन जब हमने अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू क्यों किया था, क्योंकि आज जब स्ट्रेट लाइन का नंबर आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री हेल्प कर देगा उसका करने में। ठीक है, तो जितना यहां से हो सकता है आपके लिए बेस्ट से बेस्ट किया जा रहा है। बताओ भाई इससे ज्यादा क्या किया जाए। थीटा को 0 लेट करो, लाइन की इक्वेशन आ गई x बराबर 5, b 5 फिर हमने देखा है ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, तो b को हमने बड़ा लेट करना है, a को छोटा, ताकि ट्रिपलेट सॉल्व भी हो जाए। तो इसको 25 ले लिया, इसको 9 ले लिया, आप इसको 16 भी ले सकते हो। 25 में 16 गए 9 भी आ जाएगा, तो एक 25 एक 9, 25 में से 9 गए 16, 16 का अंडर रूट प्लस माइनस 4। ठीक है,
और आपका आ गया x बराबर 5, 4 जीरो माइनस 4 जीरो, ये 1 आ गया, ये 9 आ गया, -4 से 5 9 आ गया और ये 1 आ गया। भाई दूरी देखो और प्रोडक्ट पूछ रहा है, 9 और 1 की गुणा कर दो, 9 आ गई। ऑप्शन रख के देख लो, जो 9 बन जाएगा वो ठीक है। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन और। शिवम ने क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर कोई लाइन 6-4 और -3 8 से गुजरती है तो उसकी लाइन सेगमेंट की, उस रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी जो वो अंतखंडों से इंटरसेप्ट पे बनाती है। ठीक है, ठीक है, देखो इधर। तो अगर कोई रेखा दो बिंदुओं से गुजरती है, तो बोल रहा है अगर कोई रेखा दो बिंदुओं से गुजरती है तो उसकी जो लाइन सेगमेंट, जो उसने अंतखंड बनाया, जो उसने लंबाई बनाई है अक्षों के साथ, वो पूछ रहा है कितनी होगी। तो भाई ये तो मैं निकाल दूंगा इंटरसेप्ट बनाकर, कि पहले अंतखंड पता लग जाए, लेकिन इंटरसेप्ट से पहले मेरे पास इक्वेशन हो। इक्वेशन के लिए कितने पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट, वो भी बन गई। पहले स्लोप निकाल लो, y2 माइनस y1, 8 में से 4 गए कितने भाई, माइनस माइनस 4 गए 12, अपॉन x2 माइनस x1 -9 आ गया। 3 चौक 12, सॉरी हाँ 3 4 जा 12, प्रवणता आ गई लाइन की। बिंदु दे रखे हैं, लाइन की इक्वेशन बन गई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब इंटरसेप्ट निकाल लो, एक बार x को 0 रख के y निकाल लो और y को 0 रख के x निकाल लो। x को 0 रखा तो 0 -6 -6, खाली -6 बचा, -3 की -6 से करी, +2 आ गया, 4 दूनी 8, 8 में से 4 गए, 8 में से 4 गए 4। एक बार y को 0 रख दो, y को 0 रखा तो खाली 4 बचा, 4 से 4 कैंसिल, इधर जाके क्या आ गया भाई -3, और प्लस का 6 इधर आके प्लस, ये 3 0 आ गया। ठीक है, अब 0 4 और 3 0 में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, कितना आंसर आ गया 5। ठीक है शिवम, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया भाई, 5 आ गया। तो आपको क्या करना है, इसलिए बोल रहा हूं हर चीज समझनी ज्यादा जरूरी है। बजाय इन सबके आपको दे रखा था अगर कोई लाइन इन दो बिंदुओं से गुजरती है तो जो वो रेखाखंड अंतखंड बनाएगी रेखाखंड पर, उस लाइन सेगमेंट की लंबाई बताइए, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस। तो कुछ भी नहीं करना था, आपको दो बिंदुओं से पहले प्रवणता निकालनी थी, रेखा की इक्वेशन निकालनी थी, इक्वेशन निकालने के बाद एक बार x को 0 रख के y निकालना था, y को 0 रख के x निकालना था। आपके इंटरसेप्ट लाइन सेगमेंट की रेखाखंड की एंड पॉइंट निकल गए जो वो इंटरसेप्ट द्वारा बना रही है, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना था। 3 में से 0 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 में 0 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 5 यूनिट। ठीक है भाई, तो चलो अब आज का क्लास खत्म करते हैं। वैसे तो स्टार्ट करना था, लेकिन आप लोगों के डाउट्स भी हैं, उनको भी सॉल्व करते रहना साथ के साथ। तो मैक्सिमम आज सबके हो गए हैं। मिरेकल नहीं, ये सिंपल छोटी सी चीज़ है, आप लोग नहीं समझ पाए इसलिए। ठीक है, तो देखो कितना आसान सी चीज़ थी कि 2 पॉइंटों से पहले स्लोप निकाल के इक्वेशन बना के एक बार x को 0 y को 0। देखो प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम ये नहीं है तुमको मैथ नहीं आती, प्रॉब्लम ये है कि तुमको समझ में नहीं आता है क्वेश्चन क्या लिखें। जब समझ में आने के बाद तो तुम भी कर दोगे, कोई भी कर देगा, और इसीलिए आप लोग यहाँ पर आते हैं, कोचिंग्स करते हैं, ताकि आप समझ पाएं जल्दी से जल्दी गिवन टाइम इंटरवल में उसको। हाँ हेमंत, इस बार एग्जाम सेंटर पर आपके नाम का हल्ला होगा। ठीक है भाई, हल्ला मचाओ, जो करना है करो। जीपी का क्वेश्चन जयंत कल करा दिया, लास्ट में करा दिया था, ठीक लेना, देख लेना। राजेश करा रखा है क्वेश्चन, आंसर आएगा C-D मॉडुलस के अंदर नीचे √1 + m²। अमन कमेंट पढ़िए, क्यों नहीं पढ़ी। चलो भाई ठीक है, तो ख़त्म करते हैं आज की क्लास आप लोगों के लिए। कल हमारी 31 तारीख है, जो 2019 का आखिरी दिन है। तो उस आखिरी दिन हम कुछ बातें करेंगे, और 2020 से बिल्कुल नई शुरुआत, हर चीज़ नहीं, हमारे एग्ज़ाम्स भी सारे 2020 में, तो हमें वहीं पर फोकस रहना है।
शिवम हो जाएगा। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वूज डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट का वाई जीरो होगा, वाई का जीरो रखकर और इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगा दो, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हाँ आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं तो बिल्कुल, बहुतों के मुंह बंद करवाने हैं तो करो भाई मेहनत। आप अपना विश्वास बनाए रखो, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, लव यू ऑल। बाकी यार देखो, जितना मेरे से होगा मैं उससे ज़्यादा करूँगा। देखो मॉर्निंग में क्लासेज लेना, अब ये जो प्रॉब्लम्स हो जाती है टेक्निकल, सुबह आप जानते भी हो दिल्ली में अब क्या हाल चल रहा है, उसके बाद भी 3-3 घंटे 2-2 घंटे की क्लासेस मैं ले रहा हूँ। कुछ कारण है ना इस चीज़ का, तो भी तो ले रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करा दिए पीडीएफ में भी, मैं इन्हीं को रिपीट करूंगा। सारे कंसेप्ट सब क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं हमारे। ठीक है भाई, तो चलो कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के डाउट भी हो गए सॉल्व। तो ऐसे ही अप्रोचेस चेंज करिए, बदलिए, क्योंकि यार बुक्स वाली अप्रोचेस से थोड़ी क्वेश्चन निकलेगा, उससे तो बस वही है, समय खराब होगा। 15-16 क्वेश्चन कर पाओगे पेपर में, 3-4 नेगेटिव हो जाएंगे, सब खराब हो जाएगा। तो वैल्यूज रखना सीखो, चीज़ें बदलना सीखो। क्या नाम है, अभिषेक, ए बी सी ऐसे लेट कर लो जो जीरो बनाएंगे, उसके बाद फिर आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, उससे आप कर ही लोगे। ए बी सी ऐसे लेट कर लो जो 3a + 2b + 4c को जीरो बनाए, बहुत आसान है। चलो ठीक है भाई, तो आज खत्म करते हैं, कल मिलते हैं हम लोग। सभी लोग आना कल, बहुत आवश्यक सूचना है बाकी आपके लिए कल के लिए। और 2020 की हम स्ट्रेटेजी भी कल ही डिस्कस करेंगे कि हमको किस तरीके से क्या काम करना है। न्यू ईयर पर क्लासेस होंगी नहीं होंगी वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और सभी लोग कल मिलें, कल कुछ बातें करनी है आप लोगों से, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं। मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, इस बार ही सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद।